हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं, पीएच होता क्या है और इसके साथ साथ सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। वैसे बच्चे, जो पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यानी पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंग है जिसे हम अमाशय के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में अमाशय को हम लोग स्टमक कहते हैं। तो बच्चों, अमाशय के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे हम जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और इसे अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां एक विशेष प्रकार का रस स्रावित करती हैं जिसे हम लोग जठर रस के नाम से जानते हैं, और इस जठर रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन एंजाइम्स के साथ साथ उस रस में HCl भी पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और हम सब ने पढ़ रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का मिनरल एसिड है, एक प्रकार का खनिज अम्ल है। और बच्चों, आपको पता है कि यह खनिज अम्ल कैसा होता है? तो बच्चों, यह खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होता है, यानी यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बच्चों, यह अम्ल हमारे शरीर को, हमारे अमाशय की दीवार को ये जलाता नहीं है, क्योंकि इस अम्ल के नीचे एक विशेष प्रकार का म्यूकस यानी श्लेष्मा का एक परत बन जाता है। तो बच्चों, इस HCl का काम क्या है हमारे इस अमाशय में? तो HCl का काम यही है बच्चों कि वह एंजाइम्स को सक्रिय करता है, और इसके साथ साथ यह भोजन में उपस्थित जर्म्स को, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को यह मारने का काम करता है। तो यह भोजन में जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको यह नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को यह नष्ट करने का काम करता है। बच्चों, कभी कभी हम लोग भोजन अधिक कर लेते हैं, और जब भोजन अधिक कर लेते हैं तो HCl की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, जब भोजन अधिक कर लेंगे, अधिक मात्रा में अमाशय में भोजन जाएगा, तो हमारे जठर ग्रंथियों से HCl का जो स्राव है वह स्राव की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और उस मात्रा के बढ़ने के कारण हमारे उदर में, हमारे पेट के अंदर यानी हमारे अमाशय के अंदर जलन और हल्का हल्का दर्द होना महसूस करने लगते हैं हम लोग। तो बच्चों, जब हमें अनपच जैसा लगे और हमें पेन भी हो, हमें तकलीफ भी हो, हमें दर्द भी हो, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपर एसिडिटी कहते हैं, यानी इस कंडीशन को हम लोग अम्लीयता का केस कहते हैं। इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को हम लोग अम्लीयता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो बच्चों,
इस अम्लीयता को दूर करने के लिए, हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए हम सभी को कोई ना कोई क्षार तो लेना पड़ेगा, क्षारक ग्रहण करना पड़ेगा, यानी आमाशय के अंदर कोई ना कोई क्षारीय पदार्थ का सेवन करना होगा। क्योंकि यदि हम क्षारक पदार्थ को लेते हैं, यदि हम क्षारीय पदार्थ को आमाशय में डालते हैं, तो वह क्षारीय पदार्थ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, उस अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा। और रिजल्ट आपको मालूम है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। तो बच्चों, क्षार का काम क्या है? क्षार का काम है अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देना। तो जी हाँ बच्चों, अगर हमें अम्लीयता हो जाती है पेट में, यदि हमारे पेट में दर्द बढ़ जाता है, जलन बढ़ जाता है HCl के कारण, तो हम लोग क्षार का ग्रहण करते हैं, हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं। और वह क्षार क्या होगा बच्चों? कुछ विशेष प्रकार के क्षार, कुछ विशेष प्रकार के क्षारक पदार्थों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। उनमें से प्रमुख जो क्षार हैं, प्रमुख जो क्षारीय पदार्थ हैं, उन्हें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हमने यहाँ लिखा है MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको दवाओं में पाया जाता है। जैसे हम लोग डाइजिन का प्रयोग करते हैं, यदि हम लोग डाइजिन का सिरप पीते हैं तो उस डाइजिन में भी आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग इनो लवण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हम लोग मार्केट से इनो खरीदते हैं जो कि अलग अलग फ्लेवर का होता है, अलग अलग टेस्ट का होता है। लेमन और ऑरेंज के फ्लेवर में भी वो मिलता है। तो हम लोग इनो लवण का इस्तेमाल करते हैं और इनो लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। और यह सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्षारीय होता है और यह हमारे पेट के अंदर के जलन को, पेट के अंदर जो दर्द होता है उसको कम करता है, क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो बच्चों, हमारे पाचन तंत्र का pH को मेंटेन करने के लिए हमें क्षार की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि HCl का pH जो है वह 1 से 1.2 के आसपास होता है। तो बच्चों, 1 से 1.2 अगर pH हो तो आप जान सकते हैं कि वह कितना प्रबल अम्ल है। तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, चूँकि HCl को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन जब भोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो HCl का स्राव भी बढ़ जाता है। तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए, उसके बुरे प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग फिर अगला हम लोग स्टडी करेंगे हमारे दैनिक जीवन में महत्व। तो हम लोग दूसरे केस को भी जानेंगे, चूँकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लें बच्चों। बच्चों, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी टूथ डीके ड्यू टू चेंज इन pH। बच्चों, हमारे मुंह के अंदर जो टीथ पाया जाता है, जो दांत पाए जाते हैं, उन दांतों का क्षय भी होता है, उन दांतों का डीके भी होता है, क्षय भी होता है। क्यों क्षय होता है बच्चों? क्योंकि हमारे दांत के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो pH है वो 5.5 होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो pH का जो लेवल है वह 5.5 होता है,
क्योंकि हमारे मुंह के अंदर अम्ल का निर्माण होता रहता है और यह निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बच्चों, जो भी हम लोग भोजन करते हैं और भोजन में लिए गए सुगरी मटेरियल यानी भोजन में उपस्थित शर्करा टूटकर अम्ल के रूप में परिवर्तित होता है। और बच्चों, हम लोग जो भी शर्करा युक्त भोजन करते हैं, हम लोग ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं जिसमें शुगर पाया जाता है, जिसमें शर्करा उपस्थित होता है। और यदि भोजन के कण हमारे दांतों में फंस जाते हैं और जब वो भोजन के कण जो दांत में फंस जाते हैं, दांत के गैप में फंस जाते हैं, वह भोजन के कण बैक्टीरिया के द्वारा सड़ाए जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन होता है, उनका निम्नीकरण होता है। उसके फलस्वरूप हमारे मुख के अंदर, हमारे मुंह के अंदर अम्ल का निर्माण होता है। और बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो पीएच का मान है वह पीएच होता है 5.5। तो बच्चों, यदि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह का जो पीएच है वह 5.5 होता है बच्चों। और यदि 5.5 से पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। हमारे दांतों की ऊपरी परत वो धीरे धीरे हटने लगती है बच्चों। हम सभी जानते हैं कि हमारे दांत की जो ऊपरी परत है उसे एनामेल कहते हैं, उसे हम लोग इनेमल कहते हैं। और यह इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर होता है। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, ये एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम क्या है। उसका नाम है इनेमल, यानी इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। और यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, जिसका फॉर्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है बच्चों। तो कैल्शियम फॉस्फेट से जो बनता है उसे हम इनेमल कहते हैं। और यह हमारे दांतों की सबसे ऊपरी और बाहरी परत है जो चमकदार होती है। और बच्चों, जब अम्ल का फॉर्मेशन अधिक होगा, जब हमारे शरीर के अंदर, जब हमारे मुख के अंदर अम्ल ज़्यादा बनेगा, भोजन के कण ज़्यादा डिग्रेड होंगे, जब ज़्यादा निम्नीकरण होगा तो अम्ल ज़्यादा बनेंगे। और जब अम्ल ज़्यादा बनेगा तो हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से भी कम हो जाएगा। और जब 5.5 से भी कम हो जाएगा तो हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, मुख की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। यानी जैसे ही मुंह के अंदर का पीएच 5.5 से कम होगा, हमारे दांत में उपस्थित जो इनेमल है, जो सबसे बाहरी परत है, उसका क्षय होने लगेगा, उसका संक्षारण होना शुरू हो जाएगा। संक्षारण का मतलब बच्चों धीरे धीरे घिस घिस के वो हटने लगता है। यानी हमारे दांत की जो बाहरी चमक है वो इनामेल से होता है। और जब ये पीएच कम हो जाएगा 5.5 से, तो वह धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे दांतों की चमक खत्म होते जाती है और सेंसिटिविटी बढ़ती है बच्चों। जैसे ही एनामेल खत्म होगा, जब आप ब्रश करोगे तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन करने के पश्चात अवशिष्ट शर्करा यानी शुगर एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण डिग्रेडेशन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच को कम कर देते हैं। तो बच्चों,
हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच है वो 5.5 होता है। और जब हमारे मुंह के अंदर शुगर होगा, हमारे मुंह के अंदर शर्करा होगा, या कोई भी खाद्य पदार्थ के कण हमारे दांतों में फंसे होंगे और हम जब ब्रश नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसको सड़ाएगी, उसको डिग्रेड करेगी, उसको न्यूनीकरण करेगी और उसके परिणाम स्वरूप हमारे मुंह के अंदर अम्ल का निर्माण होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल का निर्माण होगा तो हमारे मुंह का पीएच 5.5 से और कम हो जाएगा। और जब बच्चों मुंह में जब अम्ल मुंह के पीएच को कम कर देते हैं तो दंत क्षय हमारे मुंह के अंदर शुरू हो जाता है। और दंत क्षय के बचाव के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो बच्चों जब हमारे मुंह के अंदर अम्ल की बढ़ोतरी हो जाएगी, जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उसको उदासीन करने का, उसको न्यूट्रलाइज करने का एक ही उपाय है कि हम लोग क्षारीय पदार्थ का सेवन करें। और बच्चों हम लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हम दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वह क्षारीय होता है, वह क्षारकीय होता है। तो जैसे ही हम लोग क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या टूथ पाउडर यानी दंत मंजन का प्रयोग करते हैं तो यह अम्ल को उदासीन कर देता है और इस प्रकार हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। हम अपने दांतों के क्षय होने से रोक सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को दांतों को क्षय होने से बचाना है। तो बच्चों हम सभी को सुबह और शाम दोनों समय में ब्रश करना होगा। करते हैं कि नहीं आप? प्रतिदिन सुबह शाम जरूर ब्रश करें। सोने के पहले कम से कम हम लोग ब्रश रात में भी जरूर करें। इससे क्या होगा कि रात में जो भोजन करते हैं तो दांतों में फंसे हुए भोजन के कण ब्रश करने से वो निकल जाते हैं और ऐसे करने से दांतों का क्षय कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि तीसरा कौन सा ऐसा उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को दर्शाता है। तो आप इसको नोट कर लें और नोट कर लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों जो तीसरा जो पॉइंट है वो है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से सुरक्षा। तो बच्चों हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी पौधे और जंतु हैं जो अपनी सुरक्षा एक विशेष प्रकार के केमिकल से करते हैं और वह केमिकल हमारे शरीर के अंदर वो डाल देते हैं और वो अपने आप को हमसे यानी हम जैसे मनुष्यों से, हम जैसे जानवरों से वो क्या करते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो बच्चों मधुमक्खी भी एक पशु है और वह अपने डंक से एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव हमें होता है। और बच्चों हम सभी मधुमक्खी के डंक से काफ़ी डरते हैं क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक है अगर वो हमारे शरीर के अंदर अम्ल छोड़ दे तो उसका जो तीखा जलन होता है वो बहुत पीड़ादायक होता है। तो बच्चों हम लोग मधुमक्खी से घबरा जाते हैं और डरते भी हैं, डरना भी चाहिए क्योंकि उसका जो स्टिंग है और उस स्टिंग से जब वो एसिड छोड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर तो उसकी एसिड का जो तीखा जलन है वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। और उस पीड़ा से बचने के लिए क्या बच्चों, उस पीड़ा को कम करने के लिए हम कुछ क्षारीय पदार्थ का सेवन करते हैं। क्षारीय पदार्थ को खाते नहीं है बच्चों, क्षारीय पदार्थ का उस अंग पे लेप लगाते हैं और उस क्षारीय पदार्थ में एक प्रमुख क्षार है जिसका नाम है बेकिंग सोडा।
तो बच्चों हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और उस डंक मारे गए अंग पर हम लोग उसका लेप लगाते हैं। यदि हमें बेकिंग सोडा नहीं मिले तो हम वहाँ पर चूना का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम चूना लगा देते हैं तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि चूना क्षारीय पदार्थ है और बेकिंग सोडा भी क्षारीय स्वभाव का है। तो ये दोनों क्षारीय हैं और डंक जो मारा गया है मधुमक्खी के द्वारा उसमें अम्ल है। तो यह क्षारीय पदार्थ अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, थोड़ी राहत हमें उससे मिलती है। बच्चों चौथा जो पॉइंट है जिसका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो है मिट्टी का पीएच और पौधों में वृद्धि। बच्चों क्या आप जानते हो कि हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं उनकी वृद्धि भी पीएच पर निर्भर करती है। जी हाँ बच्चों, हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं वो पौधे सही रूप से समुचित रूप से वृद्धि कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें एक प्रॉपर पीएच नहीं मिलेगा तब तक वह सही ढंग से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो पौधे भी कहीं न कहीं पीएच के कारण अपने ग्रोथ को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो जैसी मिट्टी होगी वैसा उनका ग्रोथ होगा। यानी हम ये कहें बच्चों कि अगर पौधे का सही विकास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं मिट्टी में कमी है। यानी मिट्टी या तो अम्लीय है या मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है या मिट्टी उदासीन है। तो इन तीनों कंडीशन में पौधों का विकास होता है। यानी जो पौधे अम्लीय मिट्टी में वृद्धि करते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार के पौधे अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पौधे क्षारीय मिट्टी में ज़्यादा विकास करते हैं, ज़्यादा वृद्धि करते हैं, उनकी वृद्धि अच्छी होती है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो उदासीन मिट्टी में यानी न्यूट्रल मिट्टी में, ऐसा मिट्टी जिसका पीएच 7 हो वैसे मिट्टी में वो वृद्धि करते हैं। तो बच्चों साइट्रस पौधे जिन्हें हम नारंगी वाले पौधे कहते हैं, जिसे हम संतरा वाले पौधे कहते हैं, वैसे पौधे क्षारीय मिट्टी में वृद्धि करते हैं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि साइट्रस पौधे किसे कहते हैं। वैसे पौधे जो नारंगी या मौसमी या नींबू वाले पौधे जो उत्पन्न करते हैं वैसे पौधे को हम लोग साइट्रस पौधे कहते हैं, या तो आप रसदार फल कह लें। वैसे पौधे जो क्षारीय मिट्टी में वृद्धि करते हैं, क्षारीय मिट्टी में वो ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा विकास करते हैं। तो ऐसे पौधे क्षारीय मिट्टी में ही उगते हैं, क्षारीय मिट्टी में ही अधिक बढ़ते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल बच्चों की धान के पौधे यानी पैडी प्लांट। धान के पौधे भी अम्लीय मिट्टी में अच्छा वृद्धि करते हैं और ईख के पौधे भी उदासीन मिट्टी में अच्छी तरह वृद्धि करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो बच्चों हम लोगों ने अभी 4 पॉइंट को स्टडी किया। पहला जो पॉइंट स्टडी किया वो था पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने यह स्टडी किया कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तीसरा हम लोगों ने स्टडी किया पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से सुरक्षा। चौथा हम लोगों ने स्टडी किया मिट्टी का पीएच और पौधों में वृद्धि। बच्चों इसमें पौधा भी है एक, पौधा को हम लोग नेटल कहते हैं बच्चों। तो नेटल एक ऐसा पौधा है जो एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित करता है, अम्ल छोड़ता है हमारे शरीर के अंगों में।
यदि नेटल का पौधा को हम टच कर देते हैं तो उस नेटल के कटीले भाग से एक अम्ल निकलता है जिसे हम मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, और उस अम्ल के कारण भी हमें पीड़ा होती है। तो ये नेटल छूट गया था, आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। नेटल के पौधे मिथेनोइक अम्ल को छोड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर। मिथेनोइक अम्ल, ये IUPAC नाम है बच्चों, मिथेनोइक अम्ल, जिसका कॉमन नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। आप इसको नोट कर लेंगे, ये पॉइंट छूट गया था हमसे, है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों तीसरा पॉइंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से सुरक्षा। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किया है मिट्टी का pH और पौधों में वृद्धि, यानी सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ। तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखें, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखकर इसे आप नोट कर लें और इसे समझ लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक आप अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में जाकर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए